अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की ख़त्म होने की शुरुआत किसी एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि ह्यूमन के अपने हाथों से हो रहा है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो भी कुछ हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को भी चिंता में डाल दिया है। एक तरफ जंगल जल रहे हैं, दूसरी तरफ हज़ारों सालों पुरानी बर्फ पिघल रहे हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और कहीं एक ही दिन में इतना बारिश हो रहा है कि जितने पहले पूरे महीने में नहीं हुआ था। ये सब अलग-अलग डिज़ास्टर हैं। ये एक ही कहानी के अलग-अलग चैप्टर हैं और उस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट चेंज। ये वही धरती है जिसने हमें पहली सांस दी, जिसने हमें पहला पेड़ दिया और पहली नदी दी और जीने के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर दिया। करोड़ों सालों तक अर्थ ने अपने बैलेंस को बनाए रखा। ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ना बहुत ज़्यादा ठंडा और हर मौसम का एक वक्त हुआ करता था। नदी का एक रास्ता हुआ करता था और हर जंगल में एक नई जिंदगी हुआ करती थी। लेकिन फिर एक स्पीसीज आई जो इतना इंटेलिजेंट थी कि उसने दुनिया को ही बदल के रख दिया और शायद अनजाने में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया कि पूरे वर्ल्ड का ही फ्यूचर बदल के रख दिया। ये बात है 18वीं सदी की और दौर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंसान ने पहली बार मशीन को बनानी शुरू किया था। फैक्ट्रीज बनी, रेलवे बना और बिजली बनी। प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी, जिंदगी आसान होती चली गई। लेकिन हर इन्वेंशन का एक प्राइस होता है और उस डेवलपमेंट का प्राइस धरती ने चुकाना शुरू कर दिया है। मशीन चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब ह्यूमन धरती के अंदर से दबा हुआ कार्बन जलाना शुरू किया, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, उसी वक्त से किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए फ्यूचर पर एक सवाल खड़ा कर सकता है। जब भी हम पेट्रोल को जलाते हैं, जब भी हम कोयल जलाते हैं और जब भी हम फैक्ट्री के धुआं को छोड़ते हैं, तो एक इनविजिबल गैस हवा में मिलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ना इसका कोई रंग होता है, ना कोई इसका स्मेल होता है और ना ही इसे हम देख सकते हैं, लेकिन ये चुपचाप धरती के आसपास जमा होती रहती है। अब कहानी में एंट्री होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। और इंटरेस्टिंग बात, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो अर्थ में इतनी ठंडी होती कि शायद हम कभी यहाँ पैदा ही ना होते। सोचिए, सर्दी के दिन में आप एक कंबल ओढ़ते हो और वो आपको गर्माहट मिलती है। बस ग्रीन हाउस गैस भी वही कंबल है। ये सूरज की हीट को कुछ हिस्सा रोक लेती है और ताकि अर्थ जीने लायक बना रहे। प्रॉब्लम कंबल से नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने एक कंबल के ऊपर दूसरा कंबल और फिर तीसरा, इतने कंबल डाल दिए कि धरती धीरे धीरे गर्म होने लगी। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट कहते हैं इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट और यही क्लाइमेट चेंज की कहानी का पहला चैप्टर है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे डिसीजन का रिजल्ट है। हर बार जब हम बिजली वेस्ट करते हैं, जब बिना जरूरत फ्यूल जलाते हैं या बिना सोचे समझे पेड़ को काटते हैं, तब हम फ्यूचर का हिस्ट्री लिख रहे होते हैं। सवाल ये है कि हम धरती को बचा पाएंगे या नहीं। अर्थ ने हमसे पहले ही बहुत कुछ देखा है। सवाल ये है कि हम उसके साथ बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि अर्थ को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अर्थ की ज़रूरत है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आप बाइक को स्टार्ट करते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं और वापस घर आकर लाइट को ऑन करते हैं और नाइट टाइम में एसी चलाकर आप सो जाते हैं। ये सब कितना नॉर्मल लगता है ना, कि हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि एनर्जी की असली कीमत है क्या। आज भी दुनिया का लगभग 80% एनर्जी कोल और ऑयल और नेचुरल गैस से आती है। ये वही फॉसिल फ्यूल है जिन्हें बनने में नेचर को करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ ही सेकंड में जलाकर राख कर देते हैं। और जब ये जलता है तो सिर्फ एनर्जी ही नहीं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। हर साल इंसान लगभग 40 बिलियन टन से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है। इतनी ज़्यादा कि अर्थ का नेचुरल सिस्टम भी अब इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ही प्रॉब्लम शुरू नहीं होती है। असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ को ही खत्म कर देते हैं। इसलिए जंगलों को अक्सर अर्थ का लंग्स कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। एक मैच्योर पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में हजारों केजी कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और फिर एक ही मिनट में उसे काट दिए जाते हैं, रोड बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, नए शहर बसाने के लिए। ये फसल
को लगाने के लिए। हर साल दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर फॉरेस्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है, और सिर्फ पेड़ ही नहीं मरता है, उनके साथ हजारों स्पीसीज का भी घर खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे डेंजरस बात अभी बाकी है। जब जंगल जलते हैं तो सिर्फ लकड़ी ही नहीं जलती है, सालों का स्टोर हुई कार्बन भी एक ही बार में एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। यानी हम एक तरफ कार्बन बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उस कार्बन को कम करने वाले सिस्टम को भी खत्म कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि इंसान अपने ही लंग्स को धीरे धीरे कमजोर करता है और फिर उम्मीद करता है कि उसकी सांस अब नॉर्मल चलती रहेगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसान को ताकत दी, फैक्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट दिया और मशीन ने डेवलपमेंट दिया। लेकिन हर प्रोग्रेस का एक कॉस्ट भी होता है, और इस प्रोग्रेस का सबसे बड़ी कॉस्ट नेचर ने चुकाया है। स्टील बनाने वाली फैक्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट्स और प्लास्टिक फैक्ट्रीज, ये सब रोजाना हजारों टन ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। फैक्ट्रीज की चिमनी से निकलने वाली धुआं सिर्फ स्मोक नहीं होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कई हार्मफुल गैसेस भी होती है। ये गैसेस हवा में जाते ही गायब तो जरूर हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती है। ये एटमॉस्फेयर में सालों तक बनी रहती है और धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। अब जरा आप अपने शहर के सड़कों को इमेजिन कीजिए। सुबह का वक्त है, ऑफिस का टाइम है और हजारों गाड़ियां, ट्रैफिक, हॉर्न, स्मॉग, हर गाड़ी फ्यूल जला रहे होते हैं और हर सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिक्स हो रही होती है। लेकिन सिर्फ कार से ही नहीं, हैवी ट्रक, शिप, एरोप्लेन सब क्लाइमेट चेंज में ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट हजारों लीटर एविएशन फ्यूल को कंज्यूम कर देता है। उस सफर के बाद एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की और लेयर जुड़ जाता है। इसलिए आज दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्लीन एनर्जी को ही प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आज क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। अब अगर हम एक कदम पीछे हट के ही देखेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर ही नजर दिखती है। जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो अर्थ का नेचुरल बैलेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। कमेंट में आप ये बताइए, अगर आज से ही ये सब रोक दिया जाए तो क्या क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा या बहुत ज़्यादा देर हो चुका है?